तो आज हम एक कहानी पर बात करें जिसकी शुरुआत एक बहुत आम सी लगने वाली लाइन से होती है। मैं रिश्ता खत्म करने की सोच रही हूँ। सुनने में तो लगता है कि हाँ, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, पर क्या ये सिर्फ उतना ही है? यही तो खास बात है इस लाइन की। ये सुनने में सीधी लगती है, पर दरवाजा खोलती है एक बहुत ही उलझी हुई कह सकते हैं अजीब सी दुनिया का। दुनिया का नाम है आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स। हाँ, और वो शुरुआती लाइन पूरी कहानी को एक तरह से फ्रेम करती है, पर वैसे नहीं जैसे हम शुरू में सोचते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो इसी कहानी का एक काफी गहरा विश्लेषण है। मतलब इसमें स्पॉइलर हैं जो कहानी का राज खोलते हैं, वो ट्विस्ट भी हैं, और जो प्रतीक है कहानी में उनकी व्याख्या भी है। तो हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के सहारे कहानी की परतें खोलें। हाँ, और वो बड़ा खुलासा समझे जिसने बहुत लोगों को चौंका दिया था। और फिर वो गहरे मुद्दे, अकेलापन है, यादें हैं, अस्तित्व के सवाल, उनको भी छुएंगे। जरूरी भी है, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी। बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल। ये पढ़ने वाले को या देखने वाले को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां असलियत क्या है, वहम क्या है, सब धुंधला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा से। विश्लेषण के हिसाब से कहानी एक लड़की के नजरिए से शुरू होती है। उसका नाम वो कभी साफ नहीं होता, और वो लगातार सोच रही है अपने बॉयफ्रेंड जेक के साथ रिश्ता खत्म करने के बारे में। हाँ, और जेक वो भी शुरू से थोड़ा अजीब लगता है। मतलब इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, पर उसमें एक बेचैनी है, एक अजीब सी असहजता जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर वो लंबी कार यात्रा जेक के पेरेंट्स से मिलने उनके फार्म हाउस पर। हाँ, और फार्म हाउस पहुंचते ही चीजें अजीब होनी शुरू होती है। विश्लेषण कहता है कि पेरेंट्स का बर्ताव नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है वहां। गड़बड़ शायद बहुत हल्का शब्द है इसके लिए। बिल्कुल। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो कभी बूढ़े दिखते हैं, कभी एकदम जवान, हैं? एक ही मुलाकात में। हाँ, पल में बूढ़े, पल में जवान। ये इतना अचानक होता है, इतना अतार्किक कि समझ नहीं आता कि ये टाइम के साथ क्या हो रहा है। विश्लेषण कहता है कि ये शायद पहला बड़ा संकेत है कि जेक की यादें वो बिखर रही हैं। घर का माहौल भी अजीब, पुरानी तस्वीरें, बर्फ में फंसा वो ट्रक, एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त। और वो फोन कॉल्स। हाँ, वो फोन कॉल्स। लड़की को बार बार किसी अनजान नंबर से कॉल आते हैं। विश्लेषण में उसे द कॉलर कहा गया है। एक आवाज कुछ कहती है, पर मतलब साफ नहीं होता। ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी पक्का नहीं लगता। शायद विश्लेषण के अनुसार ये कॉल जेक के अपने ही अंदर की आवाज है, उसके अवचेतन मन की। हाँ, शायद, जो बाहर आने की कोशिश कर रही है। कोई चेतावनी या कोई अंदरूनी लड़ाई का निशान। ये छोटी छोटी पहेलियां हैं जो इशारा कर रही हैं कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं।